अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जनाब ये वीडियोस जो हैं मैंने दिसंबर जनवरी में बनाई थी और अपलोड नहीं की थी। ये जो मेरी मॉडल हैं ज़ारा इनका नाम है, या ज़री कुछ इस तरह इनका नाम था। तो ये जो है बहुत लंबा सफ़र करके मेरे पास आई थी, सियालकोट से गुजरांवाला से फिर लाहौर। तो आंखें जो थी इनकी बहुत ज़्यादा रेड हुई थी। मैंने इनको बोला कि आप रेस्ट कर लें, सो जाएं, हम सुबह शूट कर लेंगे। इन्होंने बोला नहीं, आप अभी शूट करें। अच्छा जी, वीडियोस तो ज़ाहिर सी बात है डालनी ही थी, क्योंकि एक तो परेशानी बहुत बनी हुई थी। लेकिन कल रात से मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हुई हूँ। जब से मैं अब्दुल मतीन भाई से मिल के आई हूँ, उन्होंने मुझे इस बात की ना यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह जो है मेरा केस वो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और इसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी मिलेगी। तो आप सबकी दुआओं का, आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता करे। अच्छा, कुछ लोगों को मेरे हाथ पसंद नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से ग्लव्स मंगवा के पहन लूँ, तो लेकिन मुझे तो अपने हाथ इन ग्लव्स में भी अच्छे नहीं लग रहे थे। खैर अच्छा, यहाँ जो है मैं इंटरफेरेंस शेड लगा रही हूँ। इनर कॉर्नर पे आई बेस लगाई थी मैंने इनहेंस ब्यूटी की, और शेड भी इंटरफेरेंस जो है वो इनहेंस ब्यूटी का ही यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है, आप लोगों को पता है। अच्छा, ये वाला जो आइज़ मेकअप है ना ब्राइड्स के लिए इतना मतलब ईजी है ना। मैं कोशिश यही करती हूँ ऐसे आइज़ मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो लगें भी कि बहुत अच्छे हैं और क्विकली आप उसको कर भी सकें। तो यहाँ जो है मैंने ब्राउ बोन पे इंटरफेरेंस शेड लगाया है 3 नंबर का, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। 3 है या 1 आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ। एक दफ़ा इनके मैंने शेड मंगाए थे, उसमें 1 नंबर लिखा हुआ था और एक दफ़ा 3 नंबर लिखा हुआ था। अच्छा, क्रीज पे जो है वो हमने क्या उसको कहते हैं लगा लिया ब्राउनिश और थोड़ा महरून को मिक्स करके। देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने आई को थोड़ा लिफ्ट करने के लिए, लिफ्टेड दिखाने के लिए जो है ना ब्लैक शेड को थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा हमने लिफ्टेड नहीं किया आइज़ को, क्योंकि ना तो ये इतनी ड्रॉपी थी और ना ही इतनी ज़्यादा लिफ्टेड थी। और मेटालिक शेड ही मैंने लगाया है इनका, 3D क्रीमी शेड लगाया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे हम कंसीलर लगा रहे हैं। और अच्छा, मुझे मेन चीज़ के जो क्लास लेने आई थी मुझे उनका याद ही नहीं है कि ये क्लास मैंने किस पे दी थी। तो आपको पता है कि जब मुझे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो फिर मैं हाथ पकड़ के ना अपनी स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। जो क्लासेस लेके गए हैं उनको बेहतर पता है इस चीज़ का। अच्छा, कंसीलर जो है हमने यहाँ पे पीच कलर का यूज़ किया, और पीच कलर का जो कंसीलर होता है ना वो समझ लें कि मतलब जो फेयर कलर की जो पिंकिश टोन की लड़कियां हैं ना, उनके ऊपर वो खाली कंसीलर ही लगाए ना तो ऐसे लगता है जैसे बेस बन गई है। तो यहाँ जो है मैं डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ इनहेंस ब्यूटी का। ये मैंने ना न्यू फाउंडेशन इनसे मंगवाई थी, अपनी स्टूडेंट्स के लिए भी मंगवाई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल लगी हुई थी, तो मैंने अपनी स्टूडेंट के लिए भी मंगवाई थी। और सेल में मंगवाई है, लेकिन ये वाली जो फाउंडेशन है मैंने पहले मंगवाई थी। खैर सेल बाद में लगी, लेकिन कोई बात नहीं। इनहेंस ब्यूटी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने स्टेटस पे मेरी वीडियो को शेयर किया और मेरा साथ दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। दिल से रिक्वेस्ट है, इस रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला आप सबको इस जो आपने मेरे लिए दुआएं की हैं और जो मेरे लिए काम किया है उसके लिए जज़ाए खैर अता करे। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मिक्स करके लगाना है। बहुत सारी प्यारी बहनें जो है ना वो मुझे वीडियो बना के भेजती हैं। मैं उनको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से कंसीलर या फाउंडेशन लगा रहे होते हैं, आप समझते हैं कि शायद मैं भी इस तरह लगाती हूँ। नहीं, मेरी वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड होती है, तो मैं उसको 2x 3x पे करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वीडियो तो जाहिर सी बात है 1-1.5 घंटे की होती है, तो वो तो मैं नहीं डाल सकती ना। आपने देखा है कि मेरे हाथों पे ग्लव्स थे, मैंने जो स्टूडेंट थी उनके हाथ के ऊपर जो आई थी क्लास के लिए, उनके हाथ के ऊपर इसको पहले ट्रायंगल पफ को अच्छे से झाड़ा। देन मैंने मीडियम इनका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना इनहेंस ब्यूटी वालों का, उसको, और 4-in-1 लूज़ पाउडर, क्योंकि आगे तो गर्मियाँ आ रही हैं। अब ये जो वीडियो है ये दिसंबर की है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने अपना जो है ना बेस को अच्छे से लॉक करना है। जितना कम हो सके आपने आइस के नीचे उतना कम पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाना है, ताकि आपकी क्रीज ना बने, क्योंकि गर्मियों में जाहिर सी बात है आ जाती है स्वेटिंग, पसीना, ये वो सब हो जाता है, ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें जितने मिनिमम का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल कंजूसी के साथ अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें, नहीं, थोड़ा सा उसको ऐसे रखें कि मतलब वो आपकी स्किन पे पैची ना हो। यहाँ पे हमने फेस को अच्छे से कंटूर कर लिया, और उसके बाद जो है यहाँ मैं पोफे का जो है पीच
03 जो है वो ब्लश लगा रही हूँ। थोड़ा सा पीची स्टाइल में हम मेकअप कर रहे हैं, मतलब न्यूड स्टाइल में कर रहे हैं, तो हमने आइज़ जो हैं वो हैवी कर ली हैं और कैसे कहते हैं, अब लिप्स जो हैं वो हम लाइट करेंगे। तो मेरी मॉडल की भी यही डिमांड थी कि जी लिप्स जो है वो लाइट कर दें, डार्क ना करें, मुझ पे डार्क सूट नहीं करता। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम डार्क नहीं करेंगे। यहाँ मैं इनहेंस ब्यूटी का जो है वो पीच कलर का जो है वो यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर नहीं है, सॉरी, ये ब्लश शाइनर है। आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी जो न्यू आई हैं ना, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इंशाल्लाह अब मैं 1 बाय 1 आपके साथ जो है उनको शेयर कर दूँगी, क्योंकि परेशानी इस कदर थी कि मुझसे कुछ हो भी नहीं रहा था कि मैं वीडियो को एडिट करूं, डालूं। और यहाँ पे इनहेंस ब्यूटी की जो है मैं 10 पेयर्स, ये मैंने इनहेंस ब्यूटी के नहीं है लेकिन ये मैंने उनसे ख़रीदे हैं। ये बहुत अच्छे, यानी कि ये वाली लेशेज़ हैं, ये मैंने पार्टी वेयर टाइप जो होती है ना वो यूज़ की हैं। इनकी जो ब्राइडल लेशेज़ हैं वो भी मैंने यूज़ की हुई हैं, मैंने आपको दिखाई थी, बहुत अच्छी हैं। आप इनको 20 to 30 टाइम वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी और इनको साफ़ करने का भी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि जो है आप कस्टमर को भी बोलें कि भाई अपनी लेशेस संभाल के रखो, नेक्स्ट आपने आना है तो इसको लेके आना है। तो यहाँ मैं इनहेंस ब्यूटी का जो है जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। जेल लाइनर मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, किसी भी कंपनी का है, आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, उसे यूज़ करना है, देन आपने उसको टाइटली जो है वो बंद कर देना है। लाइनर दोनों आंखों पे लगाने के बाद जनाब मैंने एसटी की ग्लू ली, आप क्रिस्टीन की ग्लू ले लें, एसटी की ग्लू ले लें। इन दो ग्लू के अलावा मुझे कोई ग्लू समझ में नहीं आती, आपने लेनी है और उसके बाद जो है अपनी लेशेस लगा लेनी है और होल्ड कर देना है। 2 मिनट के लिए उसको सुखा भी लिया करें, ठीक है। जब आपको लगे कि 20 to 30 सेकेंड्स हो गए हैं तो फिर आप उसको लगाएं। अच्छा, यहाँ जो है ब्राउ पोमेड मैं यूज़ करी हूँ एनास्तासिया का, जो कि बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन। शुरू में तो ये मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिया था, लेकिन अब जो है मैंने इसके जो है 4-5 पेयर मंगवा के रख लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स आ जाती हैं, उनको पसंद आ जाता है, फिर मैं उनको दे देती हूँ बीच में से, जो क्लास लेने के लिए आती हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि क्लासेस अब वो प्रॉपरली जो आप क्लासेस मांगते हैं ना वो वाली नहीं हो रही। पर्सनल क्लास मैं दे रही थी और वो भी पर्सनल क्लास जो है ना मैंने दिसंबर के बाद बंद कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं काम कर रही थी। तो काम के दौरान जो है वो क्लासेस नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो वो बोलती हैं नहीं भाई हमने आपको पूरी पेमेंट की है, हमारे ऊपर आपने क्लास नहीं देनी, हम जो है वो ये और वो। तो इसलिए जो है मैं फिर मॉडल को ही हायर करती हूँ पर्सनल क्लास के लिए ना। तो अच्छा जी, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे थे, जो मेरी वजह से रुका हुआ है। वो ये था कि हम लोग अब आने वाले जो जून जुलाई अगस्त है उसमें कोशिश हमारी ये थी कि हम फ्री क्लासेस दें। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपने इस मामले से थोड़ा सा स्टेबल होती हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कब हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं। यहाँ जो है शी ग्लैम का मैंने फ्लॉट ऑन जो शेड था वो लगा लिया। ये बेसिकली ब्लश भी हैं और जो है लिप कलर भी हैं, आप लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हंडियान की मैं ग्लू यूज़ नहीं करी, डायरेक्ट मैं जो है वो वाइट डायमंड का सन गोल्ड शेड लगा रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बाज़ आंखें ऐसी होती हैं जो मेकअप के बाद जो है ना हल्का हल्का ऑयली सी हो जाती हैं। तो ये डायरेक्ट मैंने सन गोल्ड शेड लगाया है, किसका, वाइट डायमंड का। लेकिन आंखों के नीचे जब मैं हल्का सा वो दूंगी ना तो फिर मैं हंडियान की ग्लिटर ग्लू यूज़ करूँगी, जो कि आपके डस्ट पिगमेंट लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है ये वाली ग्लू। तो इस ग्लू को मैंने ऊपर यूज़ नहीं किया, इसको मैं नीचे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। लोअर लैश पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जो है मेकअप इस तरह का दिखाना था, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे जैसे ऊपर हम हेलो आइज़ बनाते हैं ना, इस तरह मैंने नीचे थोड़ा सा इसको शेड दिया उस टाइप का। मस्कारा कर लें, किसी भी मस्कारे से कर लें। बॉब का मस्कारा है मेरे पास और इनहेंस ब्यूटी का मस्कारा भी मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह 1-2 और हैं, पोफे का मस्कारा भी बहुत अच्छा है। बस कोशिश करें कि आप जो है वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करें, लेकिन वाटरप्रूफ मस्कारे से क्या होता है कि उसको डायरेक्ट आपने नहीं उतारना, उससे आपकी लेशेस उतरना शुरू हो जाती हैं। उसको माइसेलर वाटर के साथ जो है आप उतारें। ये रही हमारी जो है मॉडल की फ़ाइनल लुक। पता नहीं क्यों मुझे ही इस मॉडल की फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई थी और क्या उसको कहते हैं, मे भी शायद वो परेशानी और तबीयत के कुछ ऐसे होने की वजह से ना मेरे से इनका वो जो दुपट्टे वाले क्लिप थे वो कहीं
कहीं घूम गए हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है कि फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। ये विदाउट फ़िल्टर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं, तो प्लीज़ काम को अप्रिशिएट किया करें। और न्यू आने वाली ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी आके जो प्यार और सपोर्ट दी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ये मेकअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।